तो आज हम करने वाले हैं आर्टिकल के अनुसार जो भी चीजें हैं संघ राज्य क्षेत्र। अभी तक हमने संविधान के बारे में जितने भी चीजें थी उस चीज के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको अनुसूचियां, भाग और आर्टिकल भी पढ़ाए थे एक साइड, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके 1 से लेकर 95 तक, यानी कि 395 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में हर चीज को। ठीक है, तो आज हम 1 से लेकर 4 आर्टिकल देखो। मैंने पहले ही बताया था कि जो भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र है वो आपके अनुसूची में भी दिए गए हैं और भाग में दिए गए हैं। ठीक है, सारी चीज में वो मिलेंगे आपको, और उसी हिसाब से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक हम पढ़ने वाले हैं उस चीज के बारे में। ठीक है, तो आपको इस चीज के पहले तो आपको इसमें भारत संघ भी आ सकता है और भारतीय संघ भी हो सकता है। दोनों चीज इसमें हो सकती है कि भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य की बात कर रहा है ये, केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें आपको सारे के सारी चीजें क्या दिख रही होगी, आपको इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिख रहे होंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या क्या चीजें हैं, कब इसकी स्थापना की गई। पहले आप इतना जान ले कि कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप इससे देख के आप लिख भी सकते हैं जितने भी मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे भारतीय संघ या भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो आपके संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आएगी इसमें सारे, ये संघ मतलब पूरे 28 राज्यों का। ठीक है, पहले 29 थे, अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, तो उस चीज के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि जो संघ और राज्य क्षेत्र है ये भाग में भी मिलेंगे और अनुसूची में भी मिलेंगे, अनुच्छेद भी मिलेंगे 1 से लेकर आपके 4 तक। ठीक है, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक इन्हीं के बारे में वर्णन है। ठीक है, उसके बाद ये संघ यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र, ये राज्यों का संघ या संघ राज्य क्षेत्र, ये लिए कहां से गए हैं पहले ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको सबसे ज्यादा जो ये है वो आएगा इसका कनाडा। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा संघात्मक प्रणाली। ठीक है, संघात्मक प्रणाली, और अमेरिका से भी कुछ चीजें ली गई है। इसलिए आपको पता होना चाहिए जो अनुसूची 1 है या भाग 1 है या 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है, ये हमने किसी और देश से लिए हैं, यानी कनाडा से लिए हैं। इस चीज के बारे में आपको पता है। अब पहले इसमें आते हैं कि पहले अनुच्छेद आर्टिकल में आते हैं, इसमें ये कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। मैंने आपको 28 के 28 राज्य लिखे हैं, इसका मतलब कि 28 राज्य बोल रहे हैं। ठीक है, राज्यों का संघ है पूरा भारत। यहाँ पे आप ये कई जगह इसमें ये भी मिलेगा इंडिया या इंडिया। ठीक है, इंडिया यानी कि एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्य का संघ। तो ये सारी चीजें, अब जो ये सारे के सारे चारे आर्टिकल है ये इसी पे निर्भर है। टोटली सारे के सारे इसी पे निर्भर हैं। इसके बारे में, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि बाद में ऐसे कौन से राज्य जो अलग हुए हैं, जो आपको अनुच्छेद 3 में दिख रहा होगा। ठीक है, ये चारों के चारों अनुच्छेद इस चीज को पूरा कवर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कवर करते हैं। ठीक है, जैसे बोला इसने भारत एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, यानी 28 राज्यों का संघ है। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसे दिख रहे होंगे उड़ीसा। उड़ीसा 1936 में बना है। ठीक है, याद रखना उड़ीसा 1936 में बना है, और ये पहला है। ठीक है, ये पहला ऐसा है जो जिसकी सबसे पहले गठन किया गया है। ठीक है, उसके बाद असम और उत्तर प्रदेश। इसमें याद करने की सुविधा है, आपने पिछले वाले तो याद रखने कि 1950 में 2 राज्य है। अभी मैं ये भी बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश का पहले वाला नाम क्या है। ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा कि इसका पहले वाला नाम क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं जो अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बिहार 1950 में। ठीक है, बिहार 1950 में, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार से भी बहुत सारे अलग, ऐसे 1-2 अलग हुए हैं राज्य, वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे आपका 28 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये मैं पहले बता देता हूं, जब ये संविधान बना तो उस समय, या संविधान बनने के बाद या संविधान के समय 14 राज्य थे। ठीक है, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 6 आपके यूटी थे। ठीक है, 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से 28 अलग हुए हैं। ठीक है, कहीं से बाहर से नहीं, इसमें से सिक्किम एक अलग लिया गया है जो बाहर से गया है, बाकी तो इसी में से अलग हुए हैं। ठीक है, जितने भी 28 राज्य हैं इसी में, उस समय 14 थे, 14 से 28 कैसे बने वो आपको आगे पता चलेगा। इसमें अपने पश्चिम बंगाल 1956, ये भी आपको पता चलेगा कि पहले ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में था। जब इसका गठन किया गया तो वहां भी एक राज्य के तौर पर था ये, बट था ये देश
इसके अंडर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश के अंडर। उसके बाद मध्य प्रदेश, ये भी मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश से अलग कौन सा हुआ है, वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, 1956 आपको इसमें से 1956 बहुत सारे देंगे, क्योंकि 14 के बाद यानी कि 1956 के आसपास या 1955 के आसपास 1956 में ये कन्वर्ट हो गए थे इसमें, तभी ये 14 राज्य बन गए थे। ठीक है, तो ये 1950 से लेकर 1956 तक 14 राज्य थे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि सर कौन कौन से, याद रखना इसका 2 बार गठन हुआ है, एक आंध्र प्रदेश और एक राजस्थान, जो आपका आंध्र प्रदेश और आपका राजस्थान। ठीक है, ये ऐसे हैं जो जिनका दोबारा पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन दोबारा हुआ है। वल्लभ भाई पटेल ने एक बार गठन कर लिया था, बाद में इनका पुनर्गठन हुआ हुआ, क्योंकि ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद कर्नाटक, ये भी मैं बताऊंगा, इसमें ये भी मैंने तीसरे अनुच्छेद में ये कहा गया कि इनके पहले और नाम थे, अब इनके और नाम है। ये भी संसद डिसाइड करती है कि कैसे अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद केरल 1956, तमिलनाडु, ये भी आपको पता चलेगा कि कौन से इसके कौन से नाम थे पहले। आंध्र प्रदेश, तो ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर, ठीक है, इसके पीछे भी मैं स्टोरी बताऊंगा आपको कि क्या चीजें हैं। ठीक है, इसका भी पुनर्गठन हुआ है। इसका जो गठन पहले हुआ है 1953 में हुआ, और पुनर्गठन इसका जब 1955 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, फजल अली ने जब रिपोर्ट पेश की, तो उसमें से ये फिर से उसका इसमें बहुत सारे और गठन किए गए और अलग अलग राज्य बनाने की भी कोशिश की गई। ठीक है, गुजरात पहले महाराष्ट्र के अंदर था, महाराष्ट्र से अलग हुआ है। ये पहले 1950 तक इनका भी गठन महाराष्ट्र के रूप में ही हुआ है, बट इससे अलग गुजरात हुआ तो इसका फिर से पुनर्गठन किया गया, क्योंकि जैसे जैसे भाषा के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अलग अलग चीजें इसको गठन किया जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद नागालैंड असम से अलग हुआ है। ठीक है, असम से अधिकतर अलग हुए हैं, ये भी आपको इसके बारे में। बाकी पंजाब हरियाणा ये इकट्ठे थे और हिमाचल भी इसी में था। ठीक है, अधिकतर एरिया उसी में था और ये भी उसी समय बना है। ठीक है, तो 1971 में राज्य ही बना और पंजाब हरियाणा अलग बने हैं। ठीक है, तो ये आपको इस चीज की, त्रिपुरा ये असम से अलग हुआ है, मणिपुर भी असम से अलग हुआ है, मेघालय भी। तो आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है, 1972 सारे। ठीक है, तो 1971 एक ही है। उसके बाद आपके सिक्किम, जो कि आपका नेपाल और इसके अधीन था और ये एसोसिएट स्टेट था, और बाद में इसको कन्वर्ट किया गया। वो एकमात्र ऐसा जो बाहर से खींचा गया है इंडिया में। ठीक है, तो वो सारी चीजें। अरुणाचल प्रदेश 1987 में आपके 3 बने हैं, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बने हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। समझ लो आपके जहां पर एक जैसी डेट है, तो समझ लो कि महीना भी पूछा जाता है इनसे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर इसी में से क्यों पूछा जाता है कि ये इनके महीने की डेट अलग है। ठीक है, इनकी अधिकतर सेम है। ठीक है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। ठीक है, अलग अलग पूछे जाते हैं कि 1 नवंबर में छत्तीसगढ़, 9 नवंबर उत्तराखंड और आपका 15 नवंबर में आपका झारखंड। ठीक है, तो ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तेलंगाना आपका जून 2014 में बना है। ठीक है, तो ये 29 थे, तो फिर ये सारी चीजें, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इसमें जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में आपके जैसे कि चंडीगढ़, ये पता होना चाहिए चंडीगढ़ कब बना, दिल्ली कब बना। ठीक है, पुडुचेरी कब बना। ठीक है, पुडुचेरी कब बना, लक्षद्वीप कब बना। ठीक है, इनका भी पुनर्गठन किया गया है बाद में। अंडमान निकोबार कब बना। ठीक है, अंडमान निकोबार कब बना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ 1966 में बना, दिल्ली 1956 में बना, बाकी सारे 1956 में है जी। पुडुचेरी 1954 है। ठीक है, पुडुचेरी एक, बाकी 1956 है। जितने भी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश सारे के सारे 1956 है। बट बाद में इनका पुनर्गठन किया गया है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का। जब केंद्र शासित बनाए गए तो वो डेट भी आपने याद रखनी है कि जो जम्मू कश्मीर है वो 1956 में बन गया था, बट इसका पुनर्गठन किया गया 2019 में। राज्यों का पुनर्गठन फिर से किया गया है और इसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में अलग हो गए। ठीक है, दादर नगर हवेली ये भी अलग हुए हैं, क्योंकि जो दादरा नगर हवेली और दमनदीप पहले अलग अलग हुआ करते थे। ठीक है, फिर इनको अलग मतलब इकट्ठा कर दिया गया है, वो 2020 में हुआ है। ये आपने अलग अलग चीजें याद रखनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मैंने बताई। अब दूसरा जो अनुच्छेद क्या वर्णन कर रहा है, संसद की 2 शक्तियां हैं। इसमें बोला है कि नए राज्यों का संघ में शामिल करना है, जो कि आगे 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 होता गया है, ये जोड़ा गया।
ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 2 बोल रहा है कि नए राज्यों की स्थापना करना और उनको संघ में डालना, यानी कि भारत के अंदर डालना, क्योंकि भारत के अलग अलग टुकड़े थे तो उनको कैसे कन्वर्ट किया है, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो इसका मतलब है पहला दूसरा मैंने डिटेल में बताया। तीसरा तीसरा आपने क्या करना है, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण करना, यानी कि नए राज्य बनाना, कि इनमें से अलग राज्य करना। बोलने का मतलब है इनमें से राज्य अलग करना, जो कि मैं अभी बताऊंगा, और उनकी सीमा को निर्धारित करना और नाम पर दो चीजें इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 3 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य से कौन सा अलग हुआ है, नंबर 1, और दूसरा अब उसका नाम क्या है। अनुच्छेद 3 में यह है, सीधी सी बात। अब उसी पे आते हैं। देखो अभी तो मैंने यहां ओडिशा लिखा है, वैसे इसका नाम अभी ओडिशा ही है, बट इसका जो नाम था वो पहले उड़ीसा था, याद रखना। इसका जो नाम है पहले वाला वो उड़ीसा था, यानी कि 2009-10 के आसपास, ठीक है। इसका जो नाम चेंज किया गया है 11 में, कह सकते हो आप 2011 में, ओडिशा इसका नाम है 2011 में, ठीक है। यानी पहले इसका और नाम था, अब इसका अलग नाम है, ठीक है। उसके बाद असम का नाम असम ही था, बट असम से बहुत सारे अलग हुए हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उत्तर प्रदेश, जिसको सीमांत प्रांत भी बोलते थे, ठीक है, सीमांत प्रांत भी बोलते थे, उत्तरी सीमांत भी बोलते थे, इसके बहुत अलग नाम है। बाद में इसका यूपी नाम रखा गया, ये भी 1960 और 70 के दशक में इसका नाम चेंज हुआ। उसके बाद बिहार का बिहारी नाम था, और ये पश्चिम बंगाल, जिसमें होता है कि इसको इंडिया में जोड़ा गया बांग्लादेश के साथ, ठीक है। मध्य प्रदेश, इसको बोलते थे मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश को बोलते थे मध्य प्रांत। इसका इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में नाम क्या है, मध्य प्रांत है, ठीक है। अब इसी को मैं साथ साथ लेकर भी चल रहा हूं, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग बता सकते हैं, ये हुआ है झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, झारखंड ने, सॉरी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये आपको, जैसे मैंने बताया तीसरे जो अनुच्छेद में मैंने बताया कि मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है वो छत्तीसगढ़ हुआ है, क्योंकि जो झारखंड हुआ है वो बिहार से अलग हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको बताना चाहिए, इससे कौन सा अलग हुआ है आपका झारखंड, ठीक है। ये आपने याद रखना है, आर्टिकल 3 में ये वर्णन किया गया है, और इसमें हुआ है छत्तीसगढ़, इसमें छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, ठीक है, जो आपको आगे दिखेगा, जो मैं बताऊंगा कि कब कब हुआ है। उसके बाद कर्नाटक, पहले कर्नाटक में बहुत आपके मद्रास, ये सारी, तमिलनाडु में मद्रास, ये सारी चीजें आती थी, तो ये आपको मैसूर भी कह सकते हो, कर्नाटक को मैसूर बोलते हैं, और मद्रास तमिलनाडु को बोलते थे, प्राचीन नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया तमिलनाडु, ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश, जैसे कि आंध्र प्रदेश से 3 या 4 स्टेट अलग हुए हैं आंध्र प्रदेश से, जितना भी उसका वहां से इतिहास है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, आज आप तेलंगाना देखते हो, ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग जो इसके हुए हैं आंध्र प्रदेश से, तो तमिलनाडु, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद गुजरात, गुजरात को बोलते थे सौराष्ट्र, मैंने पहले भी बताया कि मैं तीसरे अनुच्छेद के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। गुजरात को बोलते थे सौराष्ट्र, अब इसका नाम आज है गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र वैसे मुंबई था, मुंबई से महाराष्ट्र हुआ, अब मुंबई क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और गुजरात आता था इसी के अंडर, महाराष्ट्र के अंडर, ठीक है। नागालैंड, नागालैंड मैंने पहले बताया कि नागालैंड असम से अलग हुआ है, ठीक है। असम से जितने भी हैं वो असम से अलग हुए, असम पर्टिकुलर एक असम हुआ करता था। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, जैसे मैं बताया कि हिमाचल भी इसी के अंतर्गत आता था, और ये एक राज्य था। उसके बाद इसके अलग अलग चेंज हुए, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पहले 1972 से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखना आपने। ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, हिमाचल भी उसमें था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। देखो मैंने बताया 1975 सिक्किम एसोसिएट स्टेट है, यानी ये नेपाल और इससे अलग वहां से लाया गया है, ठीक है। इस चीज के बारे में आपको, अरुणाचल प्रदेश मैंने बता दिया, असम से, इनको अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा, ठीक है, याद रखना, इसको कहा जाता था नेफा, ठीक है, नॉन फ्रंटियर जो ये आपके एरिया है, ठीक है। तो इसका नाम भी पहले नेफा था, ठीक है। उसके बाद मिजोरम, जो कि मैंने बताया असम से ही अलग हुआ है। गोवा, जो कि पुर्तगाल से आया है, ठीक है, ये भी बाहर से आया है, तो ये भी आपको पता है। छत्तीसगढ़ मैंने बता दिया कि ये मध्य प्रदेश से आया है, ठीक है। और उत्तराखंड ये यूपी से आया है, याद रखना। इसका जो प्राचीन नाम था वो था उत्तरांचल, ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था उत्तरांचल था। मैं सारा का सारा डिस्कस कर रहा हूं अनुच्छेद 3, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, जो कि आपको पता, झारखंड मैंने बता दिया कि बिहार से अलग हुआ, ठीक है। तो ये आपका पूरी की पूरी डिटेल है
और ये आपने पता होना चाहिए कि जो राज्य का पुनर्गठन किया गया वो 1953 में किया गया और 1955 में रिपोर्ट पेश की है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जो जी आपने। अब इसके पहले बहुत सारे आयोग भी बने हैं, जैसे कि आपका श्रीधर जो आप बोलते हैं, श्रीधर आयोग भी बना है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि प्रशासनिक के आधार पर किया जाएगा, भाषा के आधार पर। और बाद में जो जेपी जो आपके सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ऐसा ही है। बट राममुल्लु जो पुट्टू था उसने एक धरना दिया था, ठीक है, हड़ताल की थी, भूख हड़ताल, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बतानी चाहिए। अब चौथा, जिसे चौथा दिया गया है, इसमें वैसे ये काट दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ये संशोधन में नहीं आता है, पर ये बोलता है कि संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा अगर किसी राज्य को अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात करता है, तो ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। मैंने अधिकतर चीजें इसमें कवर की है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली